हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल अभ्यास एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 6 के एग्जाम्पल्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सरसाइजेस देखी थी और आज हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, इन फिगर लाइन PQ एंड RS intersect to each other at point O. If angle POR and JAM angle ROQ is 5 JAM 7, find the all angles। मतलब हमें क्या बोला है कि दो लाइन हैं PQ और RS एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? O पर। और हमें गिवन क्या है, POR और ROQ का रेशियो गिवन है, कितना है 5 JAM 7, और हमें सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे आप सभी को पता है, मैंने इसके बेस थियरम भी प्रूव कराया था और क्वेश्चंस भी करवाए थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ पर तुम्हें रेशियो दिया है तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले रेशियो को लेट कर लोगे। जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के क्वेश्चंस में देखा था कि जहाँ पर भी रेशियो दिया होता था हम क्या कर लेते थे, उसको लेट कर लेते थे। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, लेट करता हूँ एंगल POR इज इक्वल टू 5x एंड एंगल ROQ इज इक्वल टू 7x। सो लेट एंगल POR इज इक्वल्स टू क्या है 5x आ जाएगा एंड एंगल ROQ इज इक्वल्स टू 7x आ जाएगा। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब देखिए, ये POR और ये ROQ, ये दोनों एंगल्स जो हैं, ये वाले एंगल्स और ये वाले एंगल्स, ये दोनों किस लाइन पर बन रहे हैं, PQ पर। यानी इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन लाइन PQ, लाइन PQ पर एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल्स टू 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पैर एंगल। ओके, नाउ POR इज इक्वल्स टू 5x एंड ROQ इज इक्वल्स टू 7x इज इक्वल्स टू 180। देन 12x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180। वी नो दैट x इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 12 एंड वी गेट 15 डिग्री। ओके, नाउ वी नो दैट POR and SOQ are same because they are vertically opposite angle. Okay, and POS and ROQ also same because they are also a vertically opposite angle. So we get angle SOQ is equals to angle POR is equals to 5x is equals to 5 into 7 15. So we get 75 degree. Okay, now POS is equals to angle ROQ is equals to 7x, then 7 into 15 we get 105 degree, and also with the condition have vertically opposite angle। ओके, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 जो बहुत सिंपल है। ओके, तो देखो फिगर में बोला है PQ और RS एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पर। ठीक है, और इनके दो एंगल, इसका और इसका रेशियो हमको 5 JAM 7 दिया है। हमने लेट कर लिया, ये हो गया 5x, ये 7x, ये एक लाइन पर बन रहे हैं, मतलब इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180, देन 12x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 12, वी गेट x इज इक्वल टू 15 डिग्री। सो SOQ एंड POR both are vertically opposite angles, so both are same, and 5 into 15 75, and also POS and ROQ is also same, then 7x, 7 into 15 then 105. Okay, that's all. Next example is, in a figure
रे ओ एस स्टैंड ऑन लाइन पी ओ क्यू एंड रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी ओ एस एंड एस ओ क्यू रिस्पेक्टिवली इफ पी ओ एस इज इक्वल टू एक्स फाइंड आर ओ टी। यहाँ पर क्या बोला है, एक लाइन है पी ओ क्यू, उस पर एक रे है ये ओ एस, ये रे ओ एस किस पर है, पी ओ क्यू पर। ओके, अब यहाँ पर दो अलग रेज हैं ओ आर और ओ टी, जो क्या करती हैं, जो ओ आर है वो पी ओ एस को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, और ओ टी है वो एस ओ क्यू को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो हमें क्या बताना है, आर ओ टी, ये आर ओ टी ये वाला एंगल बताना है। देखो ये एंगल हमें बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो हम लिखेंगे रे ओ एस ऑन लाइन पी ओ क्यू। हमने क्या लिखा भाई कि ये ओ एस रे है और वो पी ओ क्यू पर है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 होगा। क्यों, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एंगल। यहां तक सभी को क्लियर हो गया। ओके, अब देखो यहां पर क्या बोला है, जो पी ओ एस कितना है, एक्स है, मतलब ये वाला जो एंगल है ना पी ओ एस वो कितना है, एक्स है। तो हम पी ओ एस की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स। सो एक्स प्लस एस ओ क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, 180। यहां से एस ओ क्यू की वैल्यू निकाल लो, एस ओ क्यू इज इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स। यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो ओ आर है और ये ओ टी है, ये अपने एंगल्स को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये ओ आर जो है वो पी ओ एस को बाइसेक्ट करता है और ये ओ टी जो है वो एस ओ क्यू को बाइसेक्ट करता है। सो हम क्या लिखेंगे, रे ओ आर बाइसेक्ट एंगल पी ओ एस एंड रे ओ टी बाइसेक्ट एंगल एस ओ क्यू। अब देखो भाई ओ आर पी ओ एस को बाइसेक्ट कर रहा है, ओ टी एस ओ क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है, और हमें क्या निकालना है, ये आर ओ टी निकालना है। तो हमारे पास पहले आर ओ एस होना चाहिए और एस ओ टी होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, आर ओ एस निकालना है तो मैं एस ओ पी का क्या कर दूं, हाफ कर दूं, तो ये मिल जाएगा ना। वैसे ही यहाँ पर मेरे को एस ओ टी निकालना है तो एस ओ क्यू का क्या कर दूं, हाफ कर दूं, तो मुझे मिल जाएगा। तो देखो आर ओ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 एंगल पी ओ एस आर ओ एस निकालना है। पी ओ एस हमारे पास एक्स है तो हमारे पास x/2 आ जाएगा क्या, आर ओ एस। अब देखो वैसे ही हमें क्या निकालना है, एंगल एस ओ टी निकालना है। तो हम किसका हाफ करेंगे, 1/2 एंगल एस ओ क्यू। भाई हाफ कर दो, 1/2 180 माइनस एक्स। जब तुम हाफ करोगे तो तुमको 90 माइनस x/2 मिल जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, ये पूरा चाहिए, तो ये आर ओ टी है। देखो आर ओ टी किसका एडिशन है, आर ओ एस और एस ओ टी का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल आर ओ टी इज इक्वल्स टू एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी। भाई देखो ये x/2 प्लस ये 90, ये माइनस का x/2, ये x/2 कैंसल, आंसर कितना आ गया, 90। मतलब हमारा जो आर ओ टी होगा वो कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। और यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। क्लियर है सभी को, ठीक है। देखो एक बार फिर से देख लो सब। यहाँ बोला है कि इन फिगर रे ओ एस स्टैंड ऑन पी ओ क्यू, मतलब ये फिगर दिया है, इसमें पी ओ क्यू पर एक रे है ओ एस जो है, ठीक है। और क्या बोला है, जो ओ आर और ओ टी क्या कर रहा है, ये अपने एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब देखो ये जब ओ एस यहाँ पर खड़ा है तो दो एंगल बन गया, एक ये एक ये। ओके, अब क्या है
कि ये जो ओ आर है वो ये वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और ये जो ओ टी है वो ये वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्टर का मतलब आप लोगों को पता होगा कि जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, ठीक है, किसी भी एंगल किसी भी वैल्यू को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे वो क्या होता है हमारा बाइसेक्टर। तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, बस हमने वही किया और ऐड कर दिया, हमें मिल गया आरओटी। ओके, दैट्स ऑल। Okay, our next question is example number 3. In a figure, OP, OQ, OR and OS are 4 rays. Prove that angle POQ, QOR plus SOR plus POS is equals to 360. मतलब हमें इन जो 4 एंगल्स हैं इनका एडिशन हमको 360 प्रूव करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो अमुक लोग क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं कि अरे वाह इतने सारे ऐड करके प्रूव करना है, कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, तुमको इजीली समझ में आ जाएगा। खाली तुम एक सिस्टमेटिक वे में चलोगे ना तो तुमको अपने आप क्वेश्चन का जो है क्राइटेरिया वो क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अमुक लोग डायरेक्ट हार्ड क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते, बेसिक पढ़ते नहीं है। जब बेसिक नहीं पढ़ोगे तो तुमको क्वेश्चन कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो हम बेसिक के साथ सिस्टमेटिक वे में चलेंगे जिसके कारण तुमको आगे 10th में भी दिक्कत ना हो और 9th में तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, यहां पर हमें ये रेज दी है OP, OS और OR। ठीक है, और हमें ये क्या 4 एंगल का एडिशन 360 प्रूव करना। अब मैं इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूं। मैं क्या करता हूं, ये जो OQ है उसको एक्सटेंड कर देता हूं। मैं कहां तक एक्सटेंड कर देता हूं, T तक। ओके, इसको मैंने T तक एक्सटेंड कर दिया। ओके, अब देखो ये जो लाइन है TOQ उस पर एक OP प्रेजेंट है, मतलब इसका और इसका एडिशन कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे वी कंस्ट्रक्ट OT. Okay, so on line TOQ, हम लाइन TOQ पर देखते हैं। जब लाइन TOQ पर देखोगे ना तो तुमको क्या मिलेगा, एंगल TOP प्लस एंगल POQ इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। क्यों 180 होगा, लीनियर पैर एंगल से। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब भाई हम इन तीनों को देखते हैं, ये भी एक लाइन पर ही है ये तीनों एंगल, यानी इनका भी एडिशन क्या हो जाएगा 180। तो मैं क्या करता हूं, एंगल TOS प्लस एंगल SOQ इन दोनों का एडिशन क्या कर देता हूं 180। क्यों, बिकॉज ऑफ लीनियर पैर एंगल। सो एंगल TOS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल्स टू 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पैर एंगल। Okay, now but SOQ is addition of SOR and ROQ, so we get but angle SOQ is equals to SOR plus angle ROQ। ओके, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, इसको दे देना। ओके, अब यहां पर देखो हम क्या करते हैं, SOQ की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, TOS प्लस SOR प्लस ROQ इज इक्वल्स टू 180। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। ओके, इक्वेशन 1 और 3 को क्या कर दो, ऐड कर दो। इक्वेशन 1 एंड 3 को ऐड किया। जब तुम ऐड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, देखो TOP एंगल प्लस POQ प्लस एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल्स टू 360 हो जाएगा। क्यों, 180 ऐड होगा तो 360 होगा ना। अब देखो यहां पर ये जो TOP है
और ये TOS है, इन दोनों को ऐड करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, SOP मिलेगा कि नहीं, या फिर POS मिलेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं। तो देखो ये इसका और इसका एडिशन हमको क्या मिल जाएगा, ये POS मिल जाएगा। तो देखो POQ एज इट इज रहने दो, प्लस इन दोनों का एडिशन अभी हमने क्या देखा, POS मिला हमको, प्लस ये SOR एज इट इज, और ROQ भी क्या हो गया एज इट इज इक्वल्स टू 360। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। देखो सिंपल है ना, इसके जैसा ही, और यही प्रूव करना था। सो हिंस, ठीक है। देखो लोगों को यहां कंफ्यूजन क्रिएट होती है, ठीक है। लोग TOP और TOS को ऐडने में ही मिस्टेक करते हैं। क्यों, क्योंकि पता है ना इन दोनों का एडिशन इसको और इसको मैच करोगे तो ये पूरा बड़ा वाला एंगल मिल जाएगा। तो हमें ये वाला लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट पूरा इन दोनों को ऐड करके ये पूरा एक अकेला लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने वही किया, ठीक है, दैट्स ऑल। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फिगर इफ PQ parallel RS and MXQ is equals to 135 and MYR is equals to 40 degree, find XMY। मीन्स कि हमें एक फिगर दिया है जिसमें PQ और RS क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, और एक एंगल दिया है MXQ, ये MXQ 135 डिग्री दिया है, और ये MYR ये हमको कितना दिया है, 40 डिग्री दिया है। तो हमें ये M एंगल जो है XMY ये हमें फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो इससे अगर फाइंड करना तो मैं क्या करता हूँ कि इनके बीच में इन दोनों के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो चलो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ड्रॉ किया, इसका नाम दे दिया मैंने AB। तो लिखेंगे हम वी ड्रॉ दैट PQ parallel AB and AB parallel to RS. So PQ parallel AB and AB parallel RS। मतलब अगर ये लाइन इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल तो तीनों एक दूसरे के पैरेलल तो हो ही गए ना, ठीक है। तो ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अब देखो अब क्या होगा, जब ये दोनों पैरेलल हैं तो इन दोनों एंगल का एडिशन कितना हो जाएगा, 180 होगा ना। इन दोनों का एडिशन कितना होगा, 180 होगा। क्यों 180 होगा, वन साइड ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ वन साइड ऑफ इंटीरियर एंगल। सो लाइन PQ पैरेलल AB, सो एंगल MXQ प्लस एंगल XMB इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। क्यों, सम ऑफ वन साइड ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो देखो ये तो हमारे पास 135 है, ये हमें फाइंड करना है, और दोनों का एडिशन 180 है। बस यहाँ से तुम XMB निकाल लो, कितना हो गया 180 माइनस 135। जब तुम माइनस करोगे तो तुम्हें XMB कितना मिल जाएगा, 45 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमें कितना मिल गया, 45 डिग्री। लेकिन ये देखो ये 40 है तो ये भी कितना होगा, 40 होगा, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल MYR इज इक्वल्स टू एंगल BMY इज इक्वल्स टू 40 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखो जब तुमको ये और ये दोनों मिल गया, ये और ये दोनों मिल गया, तो तुमको ये पूरा भी मिल जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो पूरा मिल जाएगा। सो एंगल XMY इज इक्वल्स टू एंगल XMB प्लस एंगल BMY। ऐड करो भाई, ये हमारा 45 था, ये हमारा 40 है,
तुम ऐड करोगे तो एक्स एम वाई कितना मिल जाएगा 85। ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो देखो भाई ये दोनों पैरेलल था, तो मैंने क्या किया, इन दोनों के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। जब तुम लाइन ड्रॉ करोगे तो देखो ये लाइन इसके पैरेलल हो गए, तो इन दोनों का एडिशन 180 होगा, तो ये 45 मिल गया। अब ये 40 तो ये भी 40 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम में 85 मिल गया। ठीक है, तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 6 के कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिसके कारण हमारी नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। ठीक है।